प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 8 और श्लोक 15 से शुरू करते हैं। संबंध। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। तो ये श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागता। मतलब महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। व्याख्या। मामुपेत्य पुनर्जन्म से लेके संसिद्धि परमागता। मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कभी कोई कष्ट होने पर वह रोता है, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जाग कर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विज्ञा भूल जाती है तो पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हृदय में बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुखों से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म मतलब शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तमनी। यह भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए?
ये दो विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्त जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म की अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। संतों ने कहा है, परित्राणाय साधुना सेवा कृतों च दुष्कृताम धर्म संपला संपालनार्थाय संभवन्ति कलौ युगे। परित्राणाय साधुना सेवा कृत च दुष्कृताम धर्म संपालनार्थाय संभवन्ति कलौ युगे। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी ग्वाल बालों की तरह वे भक्त जन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत्य शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणुरूप से का अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवनिष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। संसिद्धि परमागता। यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम उपसर्ग और परमाम विशेषण देने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर कोई भी सिद्धि नहीं है, कारण कि जीव भगवान का अंश है, और जब वह सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है, और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। विशेष बात, गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योनियों में युक्ततम मतलब सबसे श्रेष्ठ कहा है गीता, और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है,
ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। अब श्लोक 16 से शुरू करते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विगते। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन। आ ब्रह्मा भुवनात् पद में जो आ शब्द आया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो है अभिविधि, जैसे ब्रह्मा लोक को लेकर सभी लोग अर्थात ब्रह्मा लोक तथा उससे नीचे के सभी लोग, और दो मर्यादा, जैसे ब्रह्मा लोक को छोड़कर नीचे के सभी लोग अर्थात ब्रह्मा लोक से नीचे के सभी लोग। यहाँ आ शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति हैं। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, अर्थात ब्रह्मा लोक और उससे नीचे के जितने लोक सुख भोग भूमियां हैं, उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त होने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मा लोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवा अवस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मृत्यु देवताओं का है। मृत्यु देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं, और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। गीता। इन मृत्यु देवताओं से 100 गुना अधिक सुख अजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवता, इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मा लोक का माना गया है। इस ब्रह्मा लोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मा लोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिन का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य हैं, अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है।
अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यह एक शंका होती है कि संतों, भक्तों और जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मा लोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौट कर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और कृष्ण मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसीलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाएं तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि वे उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममय वांश, और जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं मतलब परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु मतलब चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता मतलब वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौट कर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संगन ही है। कारणन गुण संगोस्य सदस्य घो निजन्मसु। अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विगते। ब्रह्मा लोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ। अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यह मामुपेत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। गीता। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है।
ब्रह्मा लोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसीलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोकों में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसीलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसीलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की कृष्ण मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा लोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधाया सुरी मता, इसीलिए ब्रह्मा लोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं। उनको फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपत्ति मोक्षाय, गीता। विशेष बात, ब्रह्मा लोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मा लोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फल स्वरूप ब्रह्मा लोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मा लोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परम प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेषता से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मा लोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा लोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। ब्रह्मा लोक में जाने वाले मनुष्य दो तरह के होते हैं। एक तो ब्रह्मा लोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फल स्वरूप ब्रह्मा लोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मा लोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परम प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मा लोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मा लोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख हो जाने से तथा अंतकरण में सुख भोग की कृष्णमात्र की इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मा लोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मा लोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है कि वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सघो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक से 14वें श्लोक का संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग में आई है। 8वें से 16वें श्लोक तक 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है। वे ही समग्र परमात्मा हैं। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है।
शुक्रिया। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 17 से शुरू करेंगे। नमस्ते।